बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है कि क्या हर रोज 2 बार रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो जाएगी? आखिर कब हमको रिलेशन बनाना चाहिए इससे कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए? देखिए, यहाँ पे 2 टाइप की महिलाएं होती हैं जिनका साइकिल, एक लोग का तो नियमित होता है, रेगुलर पीरियड साइकिल होता है, दूसरा अनियमित इर्रेगुलर पीरियड साइकिल। हम बात करते हैं नियमित पीरियड साइकिल वाली महिलाओं का। जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल 25 दिन का होता है, 28 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 32 दिन का होता है, 35 दिन का होता है, जिनका फिक्स टाइम पे पीरियड साइकिल हमेशा रेगुलेट होते हैं, मतलब 1 या 2 दिन आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो भी रेगुलर माने जाते हैं कि ये नियमित पीरियड साइकिल होते हैं। तो उनमें देखिए हम थोड़ी सी आसानी से बता पाते हैं कि इनका अंडा कब निकलने वाला है। वहीं जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल इरेगुलर होता है, अनियमित होता है, किसी महीने 25 दिन पे आ रहे तो किसी महीने 20 ही दिन पे आ गए, फिर कभी 35 दिन पे आ रहे तो कभी 45 दिन पे आ जा रहे, मतलब बहुत ज़्यादा घट बढ़ के ऊपर नीचे होके आते हैं, तो उनके में अंडा निकलने का टाइम या अंडा कब निकलेगा बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जब पीरियड साइकिल फिक्स नहीं है, फिक्स पैटर्न पे नहीं आ रहा है, फिक्स इंटरवल पे नहीं आ रहा है, तो उनका अंडा कब निकलेगा किसी को पता नहीं हो सकता ऐसे। ठीक है, अगर आपको फिक्स पता करना है तो आप फॉलिकुलर स्टडी करवा सकती हैं, देख सकती हैं कि आखिर अंडा कब निकलने का चांसेस बन रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे सिम्टम्स से जाके आप देखें कि नहीं मेरे शरीर में ये सब सिम्टम्स हैं तो कब अंडा निकलेगा, तो जो अनियमित महिलाओं की साइकिल वाली पीरियड होती है उनमें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 1-2-3 वीडियो मैंने 1 या 2 वीडियो और भी रेगुलर पीरियड साइकिल इरेगुलर पीरियड साइकिल पे डाला है कि अंडा कब निकलेगा, किस तरीके से हम समझ सकते हैं, बहुत सारे मैंने उसको मेथड बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको आसानी जरूर हो जाएगी, जिनकी पीरियड अनियमित है, जिनकी रेगुलर है उनके लिए भी। तो देखिए, अगर आपकी पीरियड महीने में 1 बार आ रही है तो 1 बार ही अंडा निकलेगा। अगर आपको पीरियड 2 महीने में 1 बार आ रही है, महीना 2 बीत गया तब आ रही है, तो भी 1 ही बार अंडा निकलेगा। ठीक है, 25 दिन पे आ रहे तब पर भी 1 ही बार अंडा निकलेगा, 30 दिन पे आ रहे तब पर भी 1 ही बार अंडा निकलेगा। महीने में महीना महीना आ रहा पीरियड तो 1 ही बार अंडा निकलता है। किन्हीं सारी महिलाओं को हार्मोन्स इशू की वजह से 2 महीने में 1 ही बार पीरियड आते हैं, तो अगर 2 महीने में 1 बार पीरियड आ रहा है तो 1 ही बार अंडा निकलेगा। देखिए, पुरुष तो हर रोज स्पर्म छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो छोड़ते हैं, लेकिन महिला का बस 1 ही महीने में 1 ही बार अंडा निकलेगा, वो भी किसी दिन निकलेगा, और वो भी 24 घंटे के लिए जीवित रहता है। तो अगर पुरुष डेली अगर वो रिलेशन में डेली स्पर्म छोड़ते हैं, अगर 50% भी स्पर्म मोटाइल है तब पर प्रेगनेंसी आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अंडा का रहना बहुत जरूरी होता है। अगर अंडा वहाँ पे है, स्पर्म जाएंगे, उसको फर्टाइल करेंगे, बच्चे का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से 1-2 बार में समझ जाएंगे और आप आसानी से अपना कब अंडा निकल रहा है इसको आप देख पाएंगे। अगर आपको पीरियड साइकिल 2, 4, 5 दिन ऊपर नीचे घट बढ़ के आ रही है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 25 दिन की है, 27 दिन की है, 30 दिन की है, 35 दिन की है, तो ये समझना होगा कि जितनी भी दिन की आपकी साइकिल है उसको 3 से भाग देना है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी ओवुलेशन कब होगा, अंडा कब निकलेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपकी 27 दिन की साइकिल है तो उसको 3 से भाग देंगे, 27/3 करेंगे तो आपका आएगा 9। तो जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिस दिन पहला पीरियड का पहला दिन होता है, उसके पीरियड के पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक आपको रिलेशन नहीं बनाना है, इंटरकोर्स नहीं करना है। 20 के जो 9वां दिन है उसमें आपको रिलेशन बनाना है, उसी दौरान ओवुलेशन होगा, अंडा आपके बॉडी से निकलेगा। और जो लास्ट के 9 दिन है, 9 तारीख 27 होता है शुरू के 9 दिन, और लास्ट के 9 दिन आपको छोड़ना है, उसमें आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो 20 का दिन है, 9 दिन, उसमें ही आपकी प्रेगनेंसी होगी, तो उसी दौरान ओवुलेशन होगा, उसी दौरान अंडा निकलेगा, उसी दौरान आप टच में आइए अपने हस्बैंड के साथ, आपकी प्रेगनेंसी आसानी से हो जाएगी। अगर 27 दिन की साइकिल है तो 27/3 कीजिएगा, 9 दिन निकल के आएगा। 9 दिन स्टार्टिंग का छोड़ दीजिए, लास्ट का छोड़ दीजिए, जो 9 दिन 20 का बचा उसमें आप रिलेशन जरूर बनाइए। वहीं बहुत सारी महिलाओं को कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे उनको लगता है कि जैसे ही हमारा पीरियड ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है वो रिलेशन बनाती हैं ताकि प्रेगनेंसी हो जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। जो पीरियड के दौरान जब हमारा जो सर्विस होता है वो खुलता है, जो ब्लड फ्लो होता है उनको बाहर निकालने के लिए खुलता है, लेकिन उस दौरान प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम रहते, नहीं होते। जिनकी पीरियड साइकिल बहुत छोटी है उनमें थोड़ा बहुत चांस होते हैं, जिनके 28 दिन की, 30 दिन की, 32 दिन की तो बिल्कुल चांस नहीं होती हैं। उनमें ब्लड फ्लो बाहर आता है, फिर वो धीरे धीरे जब पीरियड खत्म होते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं।
तो उस दौरान प्रेगनेंसी नहीं होगी आपकी। अगर आपकी 25 दिन की साइकिल है तो 25/3 कीजिए, ठीक है। तो शुरू के 8 दिन, जिस दिन पीरियड आया, इस पीरियड का पहला दिन है, 8 दिन जाइए उसको शुरू के 8 दिन और लास्ट के 8 दिन को छोड़ के 20 के जो 8 दिन है उसमें आप रिलेशन बनाइए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया। एक और मेथड है, ठीक है। ये मेथड मैंने बताया, और भी मैंने बहुत सारे मेथड बताए हैं जिनकी अनियमित पीरियड साइकिल, उनके लिए मैंने बताया, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। उसको आप जरूर देखिए, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भी तरीका बहुत ही बेस्ट है अगर आप समझ गए तो। अब बात करते हैं, बहुत सारा एक क्वेश्चन रहता है बहुत कपल्स का कि क्या रोज हमको रिलेशन बनाना चाहिए, दिन में 2 बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए, क्या हम 2 दिन पे रिलेशन बनाएं या 3 दिन पे, इसको हम देखते हैं। देखिए, आप 3 दिन पे भी रिलेशन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर वही आपका मूड अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप 2 दिन पे भी कर सकते हैं। रेगुलर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो आप 2 दिन पे भी अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं। अब बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि क्या शुरू के 8 दिन या लास्ट के 8 दिन नहीं करें, उस दौरान हम रिलेशन नहीं बनाए। तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है, आपका मन हो तो कीजिए, नहीं मन हो तो मत कीजिए। अगर जिनको बच्चा नहीं चाहिए होता है, अगर आपकी पीरियड साइकिल 27 दिन की है तो 3 से डिवाइड कीजिए, तो शुरू के 9 दिन और लास्ट के 9 दिन अवॉइड कीजिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, आप भी सेफ रहेंगे, बच्चा नहीं होगा। बीच के 9 दिन जो होते हैं उसी में बच्चा होने के चांसेस रहता है। वही अगर आपकी पीरियड साइकिल 36 दिन के हैं तो 36/3 करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो शुरू के 12 दिन और 20 के 12 दिन और लास्ट के 12 दिन। तो अगर प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आप शुरू के 12 दिन अवॉइड कीजिए, लास्ट के 12 दिन अवॉइड कीजिए, जो 20 के 12 दिन है उसमें आप रिलेशन बनाइए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। वो जो 12 दिन का टाइम है 20 का, इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस तो काफ़ी लंबा है। कुछ लोग जॉब वाले होते हैं या फिर पार्टनर अवेलेबल नहीं होते हैं सही टाइम पे, तो क्या है कि क्या रोज हमको रिलेशन बनाना होगा 12 दिन तक, तो ऐसा नहीं है। आप 2 दिन पे भी रिलेशन बना सकते हैं, 3 दिन पे रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं महिला की बॉडी में जाने के बाद वो 3 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। मान चलिए 3 दिन तक जिंदा रहते हैं, तो आप हर तीसरे दिन में बनाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमेशा स्पर्म वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जब भी अंडा निकलेगा महिला के शरीर से, जब भी वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तुरंत वहाँ पे स्पर्म पहले से ऑलरेडी रहेंगे, तो वो तुरंत उसको पेनिट्रेट कर देंगे और प्रेगनेंसी आपकी आसानी हो जाएगी। तो आपके मूड पे डिपेंड है, अगर आप रोज बनाना चाहते हैं 12 दिन में तो रोज बनाइए, अल्टरनेट डे भी बना सकते हैं, 2 या 3 दिन में भी आसानी से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी ओवुलेशन होगा आपके शरीर में सिम्टम्स जरूर दिखाई देंगे, आपका वाइट डिस्चार्ज काफी बढ़ जाएगा, आपको आपके पेड़ों के नीचे पेट के निचले हिस्से में दर्द सा होगा, थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, थोड़ा सा सेक्स डिजायर बढ़ जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। मैंने बहुत ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप सिम्टम्स भी देख सकती हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि मेरा अंडा कब निकल रहा है। जिनकी पीरियड साइकिल 25 दिन की है, 35 दिन की है, 30 दिन की है, 40 दिन की है, फिक्स नहीं है, तो हर वो तीसरे दिन ट्राई करे, जिससे कि इनकी प्रेगनेंसी होने का चांसेस भी अधिक बना रहे। जब भी अंडा निकलेगा हमेशा स्पर्म वहाँ मौजूद रहेंगे, हर तीसरे दिन स्पर्म छोड़ेंगे तो हमेशा वो स्पर्म की जो चेन है, कंटिन्यूटी है, वो बनी रहेगी। जैसे अंडा निकलेगा वहाँ पे बच्चे का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हर तीसरे दिन, जिनका इरेगुलर पीरियड साइकिल हो, हर तीसरे दिन पे ट्राई करते रहेंगे। जब पीरियड स्टार्ट हो तो 3-4 दिन अवॉइड कीजिए, उसके बाद हमेशा तीसरे दिन ट्राई जरूर कीजिए, जिससे कि प्रेगनेंसी आपकी जल्दी और आसानी तरीके से हो जाए। अगर आपकी एज 20 से 30 साल की है और आपने 1 साल से ट्राई कर रखा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। वो आपके हार्मोन्स को चेक करेंगे, आपके एग को चेक करेंगे, अंडे क्वालिटी देखेंगे, स्पर्म की क्वालिटी काउंट को, उसकी मोटिलिटी को चेक करेंगे, जो भी हार्मोन्स का प्रोफाइल उसको देखेंगे, तो फिर वो आसानी से आपको बता सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि फिर डॉक्टर के संपर्क में रहने से आपकी प्रेगनेंसी आसानी से हो जाएगी। तो 1 साल से ऊपर आपने ट्राई कर लिया है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वहीं आपकी एज अगर 31 से 35-36 साल की हो गई है, 6 महीने तक आपने ट्राई किया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो प्लीज़ डॉक्टर को जरूर दिखाइए। आपके वो सारे हार्मोन्स प्रोफाइल को देखेंगे,
अंडे क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, उसकी मोटालिटी, उसकी काउंट कितनी, संख्या कितनी है, हर एक चीज़ को देखेंगे। अंडे क्वालिटी क्या है, अंडा बन रहा है कि नहीं, तो हर एक चीज़ को देखेंगे जिससे कि वो आसानी से आपको बता पाएंगे, सही गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे कि आप में क्या कमी है, किस में कमी है। जो भी कमियां हैं वो बताएंगे। अपने डाइट को बैलेंस रखिए, स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आने के लिए। अगर आपका स्ट्रेस तनाव में रहते हैं तो जो आपके हार्मोन्स होते हैं बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें कमी हो जाती है, जिससे भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो हमेशा खुश रहिए, तनाव से फ्री रहिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पार्टनर को खुशी दीजिए, आपस में एक सामंजस्य बनाइए, अपना आप दूसरे का हेल्प कीजिए, उनकी बातों को समझिए, इमोशंस को समझिए, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, एक दूसरे के टच में रहिए, इनको सपोर्ट कीजिए। हर एक तरीके से आप दोनों सपोर्टिव बनेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी भी उतनी ही आसानी से इजीली ढंग से हो जाएंगी। प्लीज़ चैनल को, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।